Hello student, as in the last lecture we discussed about some problem of the determinant using the elementary properties on the row and columns. ठीक है. Now in this lecture we continue some more problems of the determinant using the properties. First problem is show that the determinant 1a square 1b square 1c c square becomes a minus b minus c and c minus a. तो इस डिटर्मिनेंट को हमने इवेल्युएट करना है और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए. एक चीज़ ध्यान देना बेटा कि कभी भी अगर डिटर्मिनेंट में आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर है 1 1 1, या फिर डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके अगर किसी रो या कॉलम में हमारी वैल्यू 1 1 1 आ जाती है, तो हमेशा एक रो से दूसरी रो को सब्ट्रैक्ट करके हम किन्हीं दो वैल्यूज़ को जीरो कर लेते हैं और उसको फिर ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या चाहिए, ए माइनस बी माइनस सी, यानी ये वैल्यू कॉमन आनी चाहिए डिटर्मिनेंट से. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट रो हमारी ए है, सेकंड रो में बी है, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर सेकंड रो से फर्स्ट रो या फर्स्ट रो से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर लें और सेकंड रो से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हमें ए माइनस बी और बी माइनस सी मिल जाएगा. तो एक ऑपरेशन हम लगा लेते हैं, लेट द डिटर्मिनेंट बिकम्स 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. सपोज ये हमारी गिवन डिटर्मिनेंट है. ठीक है. नाउ अप्लाई द प्रॉपर्टी R1. R1 ये रो है. ठीक है. R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड R1 बिकम्स R1 माइनस R2. तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन R2, क्योंकि R1 में चेंज हो रहा है, R2 में चेंज नहीं है तो R2 को यूज़ कर सकते हैं. R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3. एक हमें चाहिए a माइनस बी, तो a माइनस बी यहाँ से मिल जाएगा. फिर हमें चाहिए b माइनस सी यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है. तो दो रो में हम एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. देन द डिटर्मिनेंट बिकम्स डेल इज इक्वल टू R1 ये वाली रो है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 के सब्ट्रैक्ट कर लो. 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 पुट कर दो R1 में, ये हो जाएगा a माइनस बी एंड दिस इज बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3. R2 ये है, तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3. 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, R2 माइनस R3 बी माइनस सी, R2 माइनस R3 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ठीक है. R3 में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो R3 1 सी स्क्वायर ही रहेगा. ठीक है. अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये आइडेंटिटी हमने 9th 10th में पढ़ी थी. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को इस आइडेंटिटी से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देन द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी. तो यहाँ आइडेंटिटी लगा दो, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी एंड दिस इज सी स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी फर्स्ट रो में कॉमन वैल्यूज़, पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू ए माइनस बी, तीसरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो कॉमन क्या है इसमें, ए माइनस बी. ऐसी सेकेंड रो में कॉमन क्या है, बी माइनस सी. तो टेकिंग आउट ए माइनस बी फ्रॉम R1 एंड बी माइनस सी फ्रॉम R2. R1 से a माइनस बी कॉमन ले लो, R2 से b माइनस सी कॉमन ले लो. देन द डिटर्मिनेंट बिकम्स डेल इज इक्वल टू 0 0 1, सॉरी, डेल इज इक्वल टू, हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया, b माइनस सी कॉमन ले लिया. देन द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0 0 1, इसमें से a माइनस बी कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा. यहाँ से a माइनस बी कॉमन लिया तो क्या बचा, केवल a प्लस बी. सिमिलरली यहाँ से हमने b माइनस सी कॉमन लिया तो 1 बच गया.
बी माइनस सी बाहर ले लिया तो बचा बी प्लस, ये रो सेम रहेगी। अब हमने पढ़ा था कि किसी भी रो या कॉलम में अगर दो वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसके रिस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम में दो वैल्यू जीरो हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो हमारा जो डेल आया था वो आया था ए माइनस बी माइनस सी, 0 0 1, देन 1 एंड ए प्लस बी, 1 बी प्लस सी, सी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने करना है एक्सपेंडिंग along C1, कॉलम 1 C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट प्लस फिर माइनस फिर क्या आएगा प्लस, देन द एक्सपेंशन हमने पढ़ा है ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, पहला एलिमेंट ज़ीरो तो इसके लिए सारी वैल्यू ज़ीरो होंगी, दूसरा एलिमेंट ज़ीरो सारी वैल्यू ज़ीरो होंगी। एक्सपेंशन केवल किसके लिए होगा, 1 के लिए। 1 की रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, तो ये बन जाएगा आपका, नाउ इट बिकम्स 1 ए प्लस बी, 1 बी प्लस सी, 2 क्रॉस 2 की एक डिटर्मिनेंट रह जाएगी। नाउ दिस डेल इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी इंटू, ज़ीरो हट जाएगा तो बाहर से है 1, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए 1 इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, माइनस 1 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो वैल्यूज हैं। देन इट इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी एंड बी प्लस सी, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी से बी कैंसिल, देन इट बिकम्स ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो यही क्या करना था, हमने प्रूव करना था एन इट इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वी हैव ए डिटर्मिनेंट अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ पर भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हम देखें तो हमको कॉमन वैल्यू क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो गामा से गामा, बीटा माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा से अल्फा, गामा माइनस बीटा। ठीक है, और उसके साथ हमें चाहिए अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहली रो में अल्फा है तो तीसरी रो में क्या है, बीटा गामा, तो अल्फा प्लस गामा, बीटा गामा अल्फा, तो अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। तो यानी रो 1 को रो 3 से अगर हम ऐड कर दें तो हमको ये टर्म मिल जाएगा अल्फा प्लस गामा। तो पहला ऑपरेशन हम कर लेते हैं, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R1। तो R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R1, दैट इज डेल इज इक्वल टू R3 में चेंज हो रहा है तो पहली वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तीसरी रो में। R3 इज इक्वल टू R3 पहला एलिमेंट है बीटा प्लस गामा, इसमें R1 ऐड कर रहे हैं, R1 का पहला एलिमेंट अल्फा है तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट बीटा है और यहाँ गामा प्लस अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट, यहाँ गामा है, यहाँ अल्फा और बीटा है तो R3 हो गया अल्फा प्लस बीटा, R1 हो गया प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपकी डिटर्मिनेंट बचेगी। अब थर्ड रो में अगर हम देखें तो थर्ड रो में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों एलिमेंट सेम है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग आउट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम R3।
देन द डिटर्मिनेंट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमने कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो डिटर्मिनेंट रह जाएगी अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। अब इसके साथ हमें वैल्यू क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ देखें अल्फा है, यहाँ बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस 1 0। तो अगर 3 1 आ गए किसी रो या कॉलम में तो हम क्या करते हैं, उनमें से 2 0 बना लेते हैं। तो हमने ऑपरेशन लगा दिया C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3। C1 ये वाला कॉलम है, C2 ये वाला कॉलम है, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल इज इक्वल टू, बाहर वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देन अब करो C1 माइनस C2, अल्फा माइनस बीटा C1 में प्लेस कर दो, देन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर दूसरा है C2 माइनस C3 को C2 में प्लेस करना है, C2 माइनस C3 बीटा माइनस गामा, C2 माइनस C3 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0, देन गामा गामा स्क्वायर 1, क्योंकि C3 में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी डिटर्मिनेंट रह जाएगी। अब इसको एक्सपेंड कर दो, 2 0 आ गए तो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, या फिर पहले हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद उसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हमारी जो बन रही थी वो थी डेल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू डिटर्मिनेंट बनी थी अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0, बीटा माइनस गामा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 0 एंड गामा गामा स्क्वायर 1। ठीक है, नाउ अभी हमने एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ अप्लाई कर दो तो हमको मिल जाएगा डेल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा एंड गामा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गामा स्क्वायर 0 0 1। ठीक है, अब अगर हम देखें पहले वाले कॉलम में तो कॉमन क्या है, अल्फा माइनस बीटा, दूसरे वाले कॉलम में कॉमन क्या है, बीटा माइनस गामा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। देन टेकिंग अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम C1 and beta minus gamma from C2, then del is equal to alpha plus beta plus gamma alpha minus beta beta minus gamma, then it becomes, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा 0, यहाँ से बीटा माइनस गामा कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा 0, यहाँ जाएगा आपका गामा गामा स्क्वायर 1। ठीक है, नाउ द रिमेनिंग डिटर्मिनेंट डेल इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग along R3, रो 3 ये है आपकी, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाता है प्लस माइनस प्लस, देन इट बिकम्स, आगे से लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करने के लिए पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0, एक्सपेंशन केवल 1 के लिए होगा। 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट बनाओगे इसकी रो को और इसके कॉलम को लीव करके, तो ये हो जाएगा 1 1 अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, देन डेल इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये वैल्यू हमारी पहले आ गई थी। इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर से 1 है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बीटा प्लस गामा, 1 जा बीटा प्लस गामा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा प्लस बीटा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, देन अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, देन इट बिकम्स अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। गामा माइनस अल्फा को आगे लिख लेते हैं, तो डेल हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज द RHS। तो इस तरह से इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट।